नमस्ते बच्चों। वेक्टर्स एंड स्केलर्स हमने पढ़ना शुरू किया था। तो मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 3 एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में अब हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी जब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन में तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर रिजॉल्व करना है उसको, यानी हम तोड़ेंगे एक वेक्टर को, हम तोड़ सकते हैं 2 कंपोनेंट्स में या फिर 3 कंपोनेंट्स में, तो वो कहलाता है 2D रेजोल्यूशन एंड 3D रेजोल्यूशन। तो 2 डायमेंशन में रेजोल्यूशन, 3 डायमेंशन में रेजोल्यूशन वेक्टर्स का, ये हमको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं। आर्टिकल है 4.5 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो समझते हैं इसको। लेट A and B be any 2 non-zero vectors in a plane with different directions। दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, किसी प्लेन में हैं, उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। एंड लेट ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन। कैपिटल ए जो है वो एक और तीसरा वेक्टर है, उसी प्लेन में है। फिगर 4.8 में दिखाया। तो फिगर 4.8 में आप देख पा रहे हैं, ये ए और बी 2 वेक्टर हैं और ये तीसरा वेक्टर है कैपिटल ए, जो कि उसी प्लेन में है, यानी पेपर के प्लेन में है। यहाँ पर कैपिटल ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 वेक्टर्स, वन obtained by multiplying a by a real number and the other obtained by multiplying b by another real number। obtained by b multiply by another। तो इसको हम देखते हैं। let o and p be the tail and head of the vector a। तो ये आप देख पा रहे हैं, वेक्टर a की टेल ओ पर है, हेड पी पर है। देन थ्रू ओ ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए। ए के पैरेलल हमने ओ से ये नीली वाली स्ट्रेट लाइन खींची, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, लैम्डा टाइम्स ए है, जहां लैम्डा कोई प्योर नंबर होगा। एंड ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी। बी के पैरेलल यहां से खींची। एंड थ्रू पी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी। ये 2 लाइन हमने खींची। लेट देम इंटरसेक्ट एट क्यू। माना कि ये जो बी के पैरेलल खींची और ये जो ए के पैरेलल खींची, ये यहाँ पर क्यू पर इंटरसेक्ट करती हैं। देन वी हैव ए इक्वल टू ओ पी। ये जो ए है, जो ओ पी के बराबर है, जो हमने ट्राइंगल लॉ सीखा था, उसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ओ क्यू प्लस क्यू पी। ठीक है। तो ए जो कि ओ पी के बराबर है, वो ओ क्यू प्लस क्यू पी हो गया। पर ओ क्यू जो है वो ए के पैरेलल है, स्मॉल ए के, और क्यू पी जो है स्मॉल बी के पैरेलल है। तो ओ क्यू को हमने लिखा लैम्डा टाइम्स ए, क्यू पी को लिखा म्यू टाइम्स बी, जहाँ पर लैम्डा और म्यू कोई रियल नंबर हैं। तो अब कैपिटल ए को मैं क्या लिख पाऊंगा, इक्वेशन 4.6 में अगर वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो मैं कैपिटल ए को लिख पाऊंगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि कैपिटल ए को तोड़ा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ 2 वेक्टर्स। वो कौन कौन से हैं, सेम प्लेन में है, तो लैम्डा ए एंड म्यू टाइम्स बी, ऐसे। तो वी से दैट A has been resolved, हमने उसको ब्रेक किया into 2 component vectors lambda A and mu B along A and B respectively, A के along और B के along। Using this method one can resolve a given vector into 2 component vectors
along a set of two vectors. All the three lie in the same plane. ये कंडीशन हो गई बच्चों. It is convenient to resolve a general vector along the axis of a rectangular coordinate system using vectors of unit magnitude. तो आप अगर ऐसा मान लें कि वो जो A है और जो B है वो यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा. दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर दैट वी डिस्कस नाउ. यूनिट वेक्टर क्या है? तो अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैटेगरी के वेक्टर डिस्कस किए थे बच्चों? पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं. देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अदर देन ओरिजिन कोई पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं. देन जीरो वेक्टर हमने डिस्कस किया था, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. अब इंपॉर्टेंट कैटेगरी में अगला जो वेक्टर आ गया वो आ गया यूनिट वेक्टर. ये हमारे बहुत काम आने वाला है. जैसे कि नाम है, a unit vector is a vector of unit magnitude and points in a particular direction. मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा. इट हैज़ नो डायमेंशन एंड यूनिट. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा. तो ये जो बात लिखी है इट हैज़ नो डायमेंशन एंड यूनिट, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. आगे समझते हैं. इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन ओनली. यानी यूनिट वेक्टर का रोल क्या है बच्चों? ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इट हैज़ नो डायमेंशन एंड यूनिट. तो ये याद रखना है. कंपटीशन में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन ओनली. तो यूनिट वेक्टर का रोल सिर्फ और सिर्फ दिशा, डायरेक्शन तक सीमित है. यूनिट वेक्टर्स along the x, y and z axis of a rectangular coordinate system are denoted by I cap, J cap and K cap respectively as shown in figure 4.9a. तो इस फिगर में अगर हम देखें 4.9a, x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम I cap से दिखाने वाले हैं, यानी इस डायरेक्शन में जाते हैं और यूनिट मैग्नीट्यूड मार्क करते हैं तो इतना है. y डायरेक्शन में j कैप है, z डायरेक्शन में k कैप है. तो अब हम आसानी के लिए चाहें तो पहले 2D में रेजोल्यूशन देख लें एक प्लेन में, फिर हम 3D में चले जाएंगे. तो दीज आर यूनिट वेक्टर्स वी हैव. इनका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूँ i कैप का मैग्नीट्यूड और j कैप का और k कैप का तीनों बराबर होंगे और 1 के बराबर होंगे. These unit vectors are perpendicular to each other. In this text, they are printed in bold face with a cap. इसको कैप पढ़ते हैं, हम ऊपर से ऐसे जो लगाया टोपी लगा दी हमने. To distinguish them from other vectors. Since we are dealing with motion in 2 dimension in this chapter, क्योंकि 3D की बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें, we require use of only 2 unit vectors. उनसे हमारा काम चल जाएगा. If we multiply a unit vector say n by a scalar, the result is a vector. जैसे यहाँ पर ये लैम्डा कोई वेक्टर है तो वो कितना हो गया? लैम्डा टाइम्स n. तो स्केलर टाइम्स हो गया, उसका खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 था. जैसे 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है बस. तो लैम्डा टाइम्स हो गया और n में सिर्फ डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएट हो गई. In general, a vector A can be written as A equal to A का मैग्नीट्यूड इंटू n, जहाँ पर n यूनिट वेक्टर है A की डायरेक्शन में. उसको हम A कैप से भी दिखा सकते थे, ठीक है, A कैप से भी दिखा सकते हैं. We can now resolve a vector A in terms of component vectors that lie along unit vectors. तो ये रिजॉल्व करना हम सीखेंगे. I cap and J cap इनके टर्म्स में. कंसिडर ए वेक्टर ए दैट लाइज इन एक्स वाई प्लेन एज शोन. यहाँ देख रहे हैं आप, ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन हो गया. वी ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द हेड ऑफ ए. यहाँ से हमने लाइन खींची परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड गेट वेक्टर्स a1 एंड a2. यहाँ परपेंडिकुलर डाला, जितना मैग्नीट्यूड आया उसको हमने
मार्क किया इस डायरेक्शन में A1 से और इधर A2 से, तो ये वेक्टर A1 और A2 x और y डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली कहलाएंगे A के कंपोनेंट्स। क्यों? ट्राइंगल लॉ अगर मैं लगाता हूँ, ये A1 है और ये यहाँ से यहाँ तक A2 है, तो अपोजिट ओरिएंटेशन में ये A उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। सो A1 प्लस A2 इक्वल टू A। सिंस A1 इज पैरेलल टू I कैप, मैं A1 को क्या लिख सकता हूँ? लिखने का जो तरीका वो हमें सीखना है। मैं लिख सकता हूँ A1 को AX I कैप और A2 जो है J के उसके पैरेलल है, तो उसको लिख सकता हूँ AY इंटू J कैप, जहाँ पर AX और AY रियल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं A इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 4.9C। तो ये जो तीसरा फिगर है उसमें आप देख पा रहे हैं AX I कैप लिखा है, इसको AY J कैप लिखा। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो हम यूज करने वाले हैं आगे के डिस्कशन में। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर। द क्वांटिटीज AX एंड AY आर कॉल्ड X and Y components of the vector A. Note that AX is itself not a vector, but AX I cap is a vector. क्योंकि AX को क्या उसका मैग्नीट्यूड है। एंड सो AY J कैप, उसमें भी क्या है, AY कोई वेक्टर नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और J कैप मल्टीप्लाई कर दिया तो अब बन गया वेक्टर। Using simple trigonometry, we can express AX and AY in terms of the magnitude of A and the angle theta it makes with X axis. तो बच्चों ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं आपको ये बोर्ड पे करके दिखा देता हूँ कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनको हम कहते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ये अगर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए फोर्स, जिसको मैंने दिखाया कैपिटल F से। तो अब जब मैं कंपोनेंट्स लूँगा इसके, तो मुझे एक कंपोनेंट्स मिल गए इस डायरेक्शन में। x एक्सिस के अलॉन्ग मैं उसको दिखाऊंगा fx से, y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा मैं उसको दिखाऊंगा fy से। मान लीजिए f x एक्सिस का एंगल थीटा बना रहा है, तो इस ट्रायंगल OAB में अगर मैं पता करता हूँ cos थीटा, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी उसको क्या लिखूंगा मैं, fx अपॉन f। तो यहाँ से मुझे मिलता है fx इक्वल टू f cos थीटा। और अगर मैं इसमें sin थीटा पता करता हूँ बच्चों, तो मैं sin थीटा को क्या लिखने वाला हूँ, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं लिखूँगा AB जो कि fy के बराबर है, तो fy अपॉन f, और यहाँ से हमको मिलता है fy इक्वल टू f sin थीटा। तो बच्चों ये सिंपल वे में हम वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे सीखते हैं।